हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही फैंटास्टिक सी मानवा लेके आया हूँ जिसका वर्ल्ड बिल्डिंग एंड आर्ट स्टाइल बहुत ही जबरदस्त है। हमारी कहानी प्लेन्स ऑफ एक्सटिंक्शन के टावर के 8 फ्लोर से शुरू होती है, जहां बहुत से वॉरियर्स इकट्ठा हुए होते हैं और एक मैसिव आर्मी बर्फ के बीच एक साथ मार्च कर रही होती है, अपनी जर्नी में आने वाले खतरों के लिए तैयार। इस पूरे एक्सपीडिशन का लीड एक यंग ब्लॉन्ड आदमी काजुकी कियोजो कर रहा होता है, जो ब्लू जोन गिल्ड का मास्टर है। वो अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करते हुए अनाउंस करता है कि उन्होंने 8 फ्लोर के गार्डियन को गिराने के लिए फोर्सेस ज्वाइन कर ली हैं, और वॉर्न करता है कि अगर यहाँ फेल हुए तो 9th फ्लोर तक पहुंचना नामुमकिन होगा। तभी भीड़ के बीच एक पहचाना हुआ चेहरा दिखाई देता है, ब्लू आइड गिल्ड का मिस्टीरियस मास्क्ड मास्टर सुबुरु नारुकामी, जो नंबर 1 गिल्ड का लीडर और हमारा प्रोटैगनिस्ट है। काजुकी उससे देख खुश होता है और सुबुरु लेट आने की माफी मांगता है, पर काजुकी कहता है वो पहले ही आ चुका था। एक सोल्जर बताता है कि मिर्रम अलायंस भी आ रही है, शायद सिर्फ स्क्रैप्स उठाने। ये सुनकर मास्क मैन अपने हट को वेपन पर रखकर रेडी हो जाता है। फिर सुबुरु काजुकी को एक ग्लोइंग रिंग देता है, आर्कएंजल्स ब्लेसिंग, जो फटीग रिस्टोर करता है। काजुकी इस गिफ्ट से हैरान रह जाता है और कहता है कि सुबुरु को भी इसकी जरूरत होगी और वो मिशन को सक्सेसफुल बनाना चाहता है। सुबुरु उससे कहता है कि बैटल के बाद ब्लू अर्थ वापस चलें और जब सेफ लौट आए तो रिंग वापस कर देना। काजुकी इमोशनल हो जाता है और सुबुरु मजाक में कहता है, अगर घर नहीं आना तो रिंग रख लेना। अचानक जमीन तेज कांपती है, मॉन्स्टर आ चुका होता है। 8 फ्लोर का गार्डियन एक हॉरिफाइंग मल्टी हेडेड सी ड्रैगन हाइड्रा के रूप में सामने आता है। काजुकी सबको तैयार होने के लिए चिल्लाता है, जबकि सुबुरु उस अगली क्रीचर को देखकर गुस्सा होता है। मास्क मैन के हाथ से डार्क एनर्जी निकलती है, लाइटनिंग उसके शरीर में दौड़ती है और वो डिक्लेयर करता है कि आज इस क्रीचर का आखिरी दिन है। हाइड्रा गुस्से से वॉरियर्स को भुरती है और एक पावरफुल ब्रेथ अटैक लॉन्च करने को तैयार होती है। काजुकी सबको कवर लेने के लिए चिल्लाता है, पर सुबुरु कहता है जरूरत नहीं। वो बेफिक्री से अकेला ही क्रीचर के अटैक की तरफ हाई स्पीड में चार्ज करता है। तेज और प्रिसाइज मूवमेंट के साथ वो हाइड्रा के अटैक को बीच से काटने को तैयार होता है, तलवार निकालता है और एक ही स्ट्राइक में अटैक को दो हिस्सों में चीर देता है। हाइड्रा का अटैक आर्मी के दोनों साइड से निकल जाता है और सब स्टन्ड रह जाते हैं। काजुकी इंप्रेस होके कहता है कि सुबुरु हमेशा सबको सरप्राइज करता है। गिल्ड मेंबर्स सेलिब्रेट करते हैं और एक रेडहेड शिकायत करता है कि वो पहला अटैक करना चाहता था। एक लड़की पूछती है कि सुबुरु ने काजुकी को क्या दिया, और वो आइटम को लेकर मिस्टीरियस ही रहता है। सुबुरु टीम से पूछता है कि सब रेडी हैं और डिक्लेयर करता है कि वो इस ड्रैगन को खत्म करके इस नाइटमेयर फ्लोर को फाइनली पार करेंगे। ब्लू आइड गिल्ड फाइनल कॉम्बैट के लिए हाइड्रा का सामना करती है। काजुकी दूर से टीम की यूनिटी और स्ट्रेंथ की तारीफ करता है। उधर मुरिम अलायंस भी रेडी होती है। एक लीडर बताता है कि सोल्जर्स पोजीशन में है। काजुकी पूछता है क्या उन्हें भी अटैक शुरू करना चाहिए। एक हुडेड मैन अग्री करता है और एक मेंबर उन्हें सक्सेस विश करता है। उशिया नाम का एक लड़का सब कुछ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ दूर से देखता है। इसी वक्त ब्लू आइड गिल्ड हाइड्रा पर अटैक करने को पूरी तरह गियर अप हो चुकी होती है। सब एक साथ चार्ज करते हैं और पूरी शक्ति से क्रीचर पर वॉर कर देते हैं। हाइड्रा गुस्से से रोर करती है और रिटेलिएट करने को तैयार होती है। एक लड़की बिना बताए अटैक करने कूद पड़ती है। उसका पार्टनर शिकायत करता है। मास्क वुमन वाइल्ड आंखों के साथ अपना डैगर तैयार करती है और कहती है कि ये फाइट उनके लिए पीस ऑफ केक होगी। एक और मेंबर आइस मैजिक यूज करते हुए बोलता है कि सिचुएशन कितनी स्ट्रेसफुल है। खुशिया एक टीजिंग स्माइल के साथ टीममेट को चैलेंज देता है, देखेंगे कौन मॉन्स्टर को ज्यादा डैमेज देगा। फिर रेड ऑरा के साथ पावरफुल अटैक लॉन्च करता है। अटैक सही लगता है और उसका ब्लॉन्ड फ्रेंड चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए ब्लू एनर्जी ब्लेड से अटैक करता है और कहता है जो हरेगा डिनर बाय करेगा। हुडेड ब्लॉन्ड हाइड्रा को फुल फोर्स से काट देता है। इम्पैक्ट से एक लड़की उड़ जाती है और एक लड़का हीलर चीनो से सॉरी बोलता है। लड़की कहती है वरी मत करो, मैं ठीक हूँ। तीनों अपने साथियों को कहती है कि वो स्पेल प्रिपेयर करेगी और तब तक उन्हें अटैक करते रहना होगा। फिर वो एक बड़ा पिंक शील्ड बनाती है और सबको निश्चिंत होकर डिफेंस उस पर छोड़ देने को बोलती है। उसका एक कंपेनियन इंसली उसका नाम पुकारता है।
भी अचानक काजुकी उसके पीछे एक शैतानी स्माइल के साथ आकर पूछता है कि क्या वो इस अटैक को ब्लॉक कर पाएगी। हीलर शॉक में जम जाती है, समझ जाती है कि क्या होने वाला है, और ट्रेटर उसके पीछे से उससे चुरा मार देता है। बोलता है कि उनकी प्रॉब्लम यही थी कि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। ये बिट्रेयल देखकर हमारा हीरो गुस्से से भर जाता है और पूरी ताकत से काजुकी का सामना करने को तैयार हो जाता है। बेचारी लड़की ग्राउंड पर गिर जाती है, बेहद घायल, और ये समझ ही नहीं पाती कि अटैक क्यों हुआ। ट्रेटर उसके शव को देखते हुए एक संतुष्ट मुस्कान देता है, जबकि हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंख तेज ब्लू रोशनी से चमक उठती है, उसका सारा गुस्सा दिखाते हुए। काजुकी बोलता है कि ये मैं फाइट से ध्यान हटाने का वक्त नहीं है। हमारा हीरो हैरान होता है और पूछता है कि उसने ऐसा बेवकूफ़ी भरा धोखा क्यों दिया। भी एक मिस्टीरियस मैसेज आता है कि टावर ने उन्हें एक स्पेशल मिशन के लिए चुना है। टावर चढ़ो और उस शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ जो आने वाली है। ये टावर का पहला मैसेज था जो सब प्लेयर्स को एक साथ दिखाई दिया, और किसी को नहीं पता था कि ये एक टेस्ट है या ब्लेसिंग। सब इस कमांड को फॉलो करते हैं और उस टॉप तक पहुंचने का ट्राई करते हैं जहां कोई कभी नहीं पहुंच पाया। अर्थ और मुरिम जैसे कई वर्ल्ड्स के वॉरियर्स एक साथ जुड़ते हैं। सालों बाद 8 फ्लोर की हाइड्रा के खिलाफ खूनी जंग के बाद की तस्वीर दिखाई देती है। हमारे हीरो के साथियों की लाशें जमीन पर पड़ी होती है। हीरो की आंखों से आंसू बहते हैं। वो कहता है कि उसने सबको भागने को बोला था, किसी ने नहीं सुना। गिरे हुए साथियों को देखकर वो बोलता है कि उससे याद नहीं कि उन्हें मारने की परमिशन दी थी। दर्द के साथ वो उन्हें बेवकूफ कहता है कि उन्होंने अपनी जान दे दी। सिस्टम मैसेज आता है कि उससे पॉइजन हुआ है और फटीग बहुत हाई है। सिस्टम वार्न करता है कि अगर फटीग 100 हुई तो लाइट्स आउट हो जाएगा। नफरत से भरा हीरो ट्रेटर से पूछता है क्यों किया। वो बताता है कि उससे हराने का यही तरीका था। ब्लू आइज गिल्ड के लोगों के शव बर्फ में पड़े होते हैं। अजुकी चिल्लाकर कहता है कि हीरो ने जो भी उससे दिया था वो सब उसके लिए टॉर्मेंट था, इसलिए उसने दुनिया को चुना। हीरो चुप रहकर धोखे को प्रोसेस करता है। ब्लॉन्ड बोलता है कि एंड नजदीक है, फिर रिंग दिखाते हुए कहता है कि उसे वापस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सब मारने वाले हैं। वो रिंग फेंक देता है और मास्क मैन से कहता है उदास मत हो, वो हीरो बनेगा। हमारा हीरो एक मुस्कान देता है और कहता है एंड में भी काजुकी वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट का हाथ कमजोरी से कांप रहा होता है, पर वो अभी भी फाइट छोड़ता नहीं। ब्लॉन्ड पीछे मुड़कर चला जाता है, उसे अकेला छोड़कर। हीरो जानता है कि अब उसकी लाइफ नहीं बचेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हार मान लेगा। ट्रेटर उसकी हिम्मत देखकर हैरान हो जाता है। हमारा हीरो अपनी इन्वेंट्री से आउलोलिस नाम का लेजेंडरी डैगर निकलता है। ब्लॉन्ड हैरान हो जाता है कि आइटम में अभी भी चार्जेस बचे हैं, और हीरो उसे गार्बेज कहता है। हीरो बोलता है कि वो डैगर 4 बार और उसे कर सकता है। फिर पीछे देखकर पाता है कि गिल्ड के सिर्फ 4 मेंबर्स बचे हैं। वो डैगर का पावर यूज करके एक तेज हवा का झोंका बनाता है और उन्हें बैटलफील्ड से दूर उड़ा देता है। ट्रेटर गुस्से में चिल्लाता है कि फ्यूजिटिव्स का पीछा करो। मिरम अलायंस के सोल्जर्स उन सर्वाइवर्स के पीछे दौड़ते हैं, पर हीरो का डैगर पर्पल रोशनी से चमक उठता है जब वो वर्स्ट के लिए तैयार होता है। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वो कहता है कि वो किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देगा। थक चुका होने पर भी वो उठकर कहता है कि जो भी यहां है सब उसके साथ एंड तक लड़ेंगे। सिस्टम वॉर्न करता है फटीग नया हो चुकी है और उसकी पावर का टाइम लिमिट है, पर वो एबिलिटी अनलीश करता है और लॉर्ड ऑफ थंडर उतरता है। काजुकी मुस्कुराकर हीरो को स्टबर्न पेन इन द नेक बोलता है। दर्द को झेलने के लिए हीरो खुद को चुरा घोंपता है और फटीग 6-9 हो जाती है। हीरो पूछता है ट्रेटर को क्या रिवॉर्ड मिला, फिर उन्हें वॉर्न करता है कि वो अपनी जानों से भुगतन करने को तैयार रहें। हीरो डिक्लेयर करता है कि अब कोई भी उसकी परमिशन के बिना नहीं जाएगा। एक सोल्जर घबरा जाता है और वॉरियर्स डिसाइड करते हैं ऑल और नथिंग और अटैक करते हैं।
एक एनिमी स्पीयर से अटैक करता है। हीरो ब्लॉक कर लेता है। हीरो सोचता है आमतौर पर वो इनसे नहीं हारता, पर बॉडी लिमिट पर है और हर मूव सोच समझकर करना होगा। उसे डर है कि अगर काजुकी अटैक करेगा तो कहानी बदल जाएगी। फटीग 77 हो जाती है। वो सोचता है साथी अब दूर हैं, पर एक एनिमी मौका लेकर अटैक करता है। हीरो ब्लो ब्लॉक करता है, पर पीछे ढकेला जाता है। फटीग 88 हो जाती है और मुंह से खून टपकने लगता है। थकान में लड़खड़ाते हुए भी वो सोल्जर से लड़ता रहा। एक वॉरियर स्पीयर से उसे चोट पहुंचता है। वेपन खून से सन्ना गया जमीन पर गिरता है, पर हीरो अभी हारा नहीं। सोल्जर सोचता है उसने सुबारू नारुकामी को हरा दिया, पर वो गलत होता है। हीरो उससे पकड़कर पूछता है कि उसने किसको गिराया कहा था। तब ब्लैक लाइटनिंग का ब्लास्ट आसपास के सब सोल्जर्स को जोर से लगता है। वॉरियर्स चीखते हैं और एक एक करके गिरते जाते हैं। हीरो वो डैगर निकलता है जो वो खुद को जगाए रखने के लिए उसे करता था। बैटलफील्ड क्लियर होते ही वो ठक कर घुटनों पर गिर जाता है। बच्चे हुए सोल्जर्स शॉक्ड होते हैं, सोचते हैं क्या उन्होंने मॉन्स्टर को हरा दिया। दूर से ट्रेटर ये सब देखकर हीरो को ट्रू मॉन्स्टर बोलता है। कहता है उसका एरा पथेटिक तरीके से खत्म हुआ। हमारे हीरो की फटीग 99 हो जाती है और सिस्टम वॉर्न करता है कि एंड नजदीक है। लेकिन हमारा हीरो शांत आवाज में कहता है कि काजुकी को सबसे अच्छी तरह पता होना चाहिए कि वो असल में कैसा है। बहुत मुश्किल से वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और फाइट जारी रखता है। दुश्मन का भला हाथ में पकड़कर वो पूरी ताकत से चिल्लाता है कि जीत उसकी ही होगी, और अगले ही पल लाजवाब स्पीड के साथ भले को अपने मैं टारगेट की तरफ फेंक देता है। ट्रेटर हल्की सी मुस्कान के साथ अर्केंजल्स ब्लेसिंग का यूसे करता है खुद को जानलेवा अटैक से बचाने के लिए। लेकिन अचानक वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जो रिंग उसे बचाने वाली थी वो उसकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती। भला सीधा उसे लगता है और वो यकीन नहीं कर पाता, जबकि हमारा हीरो बस इतना कहता है कि जीत उसकी हुई है। धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस अंधेरे में भटकने लगती है और वो अपने आखिरी पलों के बारे में सोचता है। तभी एक भयानक बदबू उससे महसूस होती है और उसे एहसास होता है कि वो स्मेल्स महसूस कर पा रहा है। अचानक डस्टबिन के ढक्कन से आने वाली तेज आवाज उसका ध्यान वापस रियल वर्ल्ड की तरफ खींच लेती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक गंदी और बदबूदार गली में एक ट्रैश कैन के अंदर होश में आता है और आसपास देखकर सोचता है कि क्या यही वो नरक है जिससे सब डरते हैं। उसी वक्त एक स्क्रीन अपीयर होती है जो दिखाती है कि अब उसका नाम सुबारू हुई है और उसके एट्रीब्यूट्स बहुत ही वीक हैं। अचानक उसे तेज सर दर्द होता है और उसके दिमाग में नई इन्फॉर्मेशन आनी शुरू होती है। ये उस बॉडी के असली ओनर की यादें होती हैं, जिसे कमजोर और बेकार होने की वजह से बुली किया गया था। सिचुएशन और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है और उसकी आंख से आंसू बह जाता है जब उसे पता चलता है कि सुबारू नारुकामी 20 साल पहले मर चुका था और अब वो किसी और बॉडी में है। परेशानी के बीच वो सोचता है कि क्या ये सब सिर्फ एक पागलपन भरा सपना है। वो ट्रैश कैन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर पड़े पड़े उसकी नजर पास पड़े एक टैबलेट पर पड़ती है और धीरे धीरे वो समझ जाता है कि यह एक प्लेयर्स किट है। बिना वक्त गवाए वो डिवाइस का यूज करके अपनी पुरानी गिल्ड ब्लू आइज को सर्च करता है और ये जानकर शॉक हो जाता है कि वो अब ब्लू जोन बन चुकी है और ट्रेटर उसका नया मास्टर है। ट्रेटर की फोटो देखकर उसके दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब काजुकी शुरू में उसका दुश्मन नहीं था। एक याद में ब्लॉन्ड उसे बात करने के लिए बुलाता है और कहता है कि वो गिल्ड छोड़ने का सोच रहा है। हमारा हीरो हैरा रह जाता है और काजुकी उससे बाकी टीम को बताने के लिए कहता है। बोलता है कि सब रीजन बाद में समझ आ जाएंगे। लेकिन हमारा हीरो सिर्फ उनकी दोस्ती के बारे में सोच पाता है। ब्लॉन्ड उसे तसल्ली देता है कि वो हमेशा उसकी शैडो रहेगा और सालों बाद अपनी खुद की गिल्ड बना लेता है, ब्लू जोन। ये सोचकर कि 20 सालों में कितना कुछ बदल गया,
हमारे हीरो की आंखों से आंसू बह जाते हैं। टैबलेट पर सुबारू नारुकामी मेमोरियल हॉल लिखा देखकर वो पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है और जब आगे देखता है तो रियलाइज करता है कि वो अपने ही मेमोरियल के सामने खड़ा है। चेहरे पर पसीने की हल्की सी बूंद के साथ वो मानता है कि ये बिल्डिंग उसकी सोच से कहीं ज्यादा इंप्रेसिव है। अंदर एक जायंट स्क्रीन पर उसकी पास्ट इमेज चल रही होती है, जिसे बहुत से एडमायरर्स देख रहे होते हैं। हमारा हीरो खुद से पूछता है कि इतने सालों बाद लोग उसे याद क्यों कर रहे हैं और ये सब किस वजह से किया गया। सर पर हाथ रखते हुए वो एक रिकॉर्डिंग सुनता है जो उसे सबके लिए एक मिसाल बताती है और आवाज उसे ब्लू आइज का हीरो और टावर के टॉप के सबसे करीब पहुंचने वाला कहकर याद करती रहती है।